जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हालात बनते जा रहे हैं, एक तरफ 1 साल सवा साल मध्य प्रदेश की सरकार को हुआ है, नई सरकार को हुआ है, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बने, लगातार भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड रोज नए कायम हो रहे हैं। दूसरी ओर सरकार के हठधर्मिता क्या होती है, तानाशाही क्या होती है, क्रूरता क्या होती है, वो चाहे किसानों की जमीन छीनने को लेके हो या किसानों के साथ किए गए वादों की वादा खिलाफी करके। 5 गारंटी मोदी गारंटी दी थी, जिसमें 3000 बहनों को देने की बात हुई थी, जिसमें 2700 गेहूँ, 3100 के धान और 6000 रुपया सोयाबीन की बात कही थी, 2.5 लाख नौकरियों की बात कही थी। एक भी वो बात जो चुनाव में बोली, इस सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। सौरभ शर्मा का इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जिसमें इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया, नरेंद्र मोदी जी के नए भारत में 3 एजेंसियां ने कार्रवाई की, पर तालाब की सबसे छोटी मछली पे कार्रवाई, इसके पीछे कौन कौन था पता नहीं चला। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जिस तरीके के हालात हैं, हमें विपक्ष का दायित्व मिला है, कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का दायित्व मिला है। हम पूरी ताकत से अपने सजग होकर अपने संगठन को मजबूत करना और विपक्ष का दायित्व निभाना। मैं समझता हूं कि जो विजयपुर का उपचुनाव हुआ, इसी अंचल का था, उसने मैसेज दिया है कि ये वादा खिलाफी, ये धोखे वाले लोग, इनको मध्य प्रदेश की जनता सबक सिखाना चाहती है। ऐसा यही नहीं हुआ, ऐसा महाकौशल में, अमरवाड़ा में भी हुआ था, हमें टेबल पे हराया, और ऐसा ही बुधनी में भी 1,30,000 वोट कम करके हुआ। मतलब पब्लिक का मन परिवर्तित हो रहा है। केवल कर्ज की, करप्शन की, क्राइम की और कमीशन की सरकार है। एक भी मंत्री, चाहे वो ग्वालियर के मंत्री भी हो, एक भी मंत्री आज जांच हो जाए तो ईमानदारी से सब जेल की सलाखों में होंगे, बाहर नहीं रह सकता बीजेपी। एक ऑफिस ऐसा नहीं है जहाँ करप्शन नहीं होता, एक टीआई ऐसा नहीं है जो बिना पैसे दिए यहाँ आता है, एक एसपी डीएम ऐसा नहीं है जो बिना सौदे से उसको जिला मिलता। ऐसे हालात बद से बदतर हो गए कि जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अभी पत्रकारों पर हमले होना, भोपाल में एक पत्रकार साथी को जिस तरीके से जलील किया गया, हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लोग थाने में जाकर बैठे, नेताओं के घरों पे गए, बीजेपी के ऑफिस में गए, उनके प्रवक्ताओं को बुलाया, मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे। मैं समझता हूँ इससे दयनीय स्थिति नहीं हो सकती। मैं अखबार के चौथे स्तंभ से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आपकी ताकत अन्याय के खिलाफ कलम है, कैमरा है, माइक है, आप उससे बोलना चालू करो, इस सरकार को बेनकाब करो। हम विपक्ष की ताकत तभी बढ़ेगी जब आपका साथ हमें संपूर्ण मिलेगा, और हम आपके लिए लड़े जरूरी है, पर हमारा दायित्व है थाने का घेराव, जेल जाना, लड़ाई लड़ना इस सरकार से। आपका कलम का काम है, तो इनको बेनकाब अच्छे से कर रहे हैं आप लोग, मैं बधाई देता हूं, और इसको और पेनापन करने की जरूरत है, हमें भी और आपको भी। धन्यवाद। भैया संघर्ष करो। हाँ, किसको जी? और दूसरा बेरोजगारों को जो आकांक्षी युवा का नाम दे दिया, आकांक्षी युवा। ऐसा है कि मध्य प्रदेश के अब भी बेरोजगारी के आंकड़े आए, इधर इन्वेस्टर मीट हो रही है, उसकी वाहवाही लेने की बात आ रही है। नए जो केंद्रीय मंत्री भी हैं या जो राज्य की सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री भी है, रोज नई बातें और हेडिंग बनाते हैं, आंकड़े ये बोलते हैं कि वो सब झूठ बोलते हैं। बेरोजगारी 30 सर चढ़ के मध्य प्रदेश देश का, दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बन गया। तो मैं समझता हूँ, एक पंकज उपाध्याय जी हमारे विधायक है, उनने प्रश्न पूछा कि कितनी बहनों के साथ बलात्कार होता है, तो हर 20 मिनट में एक बहन के साथ बलात्कार होता है। ये सरकार का उत्तर है, ये हमारा नहीं है। यही बेरोजगारी के आंकड़े सरकार के, हमारे नहीं है। तो इनका क्या बोलना, और रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आकांक्षी और महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भाषण देना और वस्तु स्थिति दूसरी है। तो मैं समझता हूँ सच भी वही बोलते हैं, उनके झूठ को बदलने के लिए सच भी उन्हीं को बोलना पड़ रहा है।
अपोजिशन ने भी कहा है कि राणा अच्छा, और क्या बात है? बीजेपी ने प्रोफेशनल लोगों को जोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया है, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी से देश छूट रहा है। अभी मैंने जैसा कहा कि हर तीसरी बहन का इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, एक हर तीसरा बेटा बेरोजगार, जैसा कि करप्शन की, क्राइम की, कमीशन की हर दर्जे की कहानी है। इन सब बातों को से ध्यान हटाना है तो ये इस तरह के सवाल आने हैं। देश को बांटने की बात करनी, नफरत फैलाने की बात करनी है। ये जो 400-400, 500 साल पुरानी कब्रें खोदी जा रही है, ये इसलिए नहीं खोदी जा रही है, ये आज के पाप को छुपाने का इस सरकार का षड्यंत्र है। और जो भविष्य में भारत के साथ जो गद्दारी करना चाहते हैं लोग, वो कब्र की 400 साल पहले की बात करते हैं। जो अच्छा देशभक्त है वो भविष्य की बात करेगा, देशभक्त लोग आज की बात करेंगे, देशभक्त लोग देश के, प्रदेश के बेटों के, इस हमारे परिवारजनों के, मिडिल क्लास के भविष्य की बात करेंगे।